नमस्कार साथियों, जैसे कि आप सबको पता है, मैं राजू मिश्रा किसान मजदूर जागृति मंच और विश्व शक्ति पार्टी प्रदेश उपाध्यक्ष हरियाणा से हूँ। हमारे सामने जो शख्सियत बैठे हैं ये मिस्टर लेखराज सैनी जी, जो बांदे कुई राजस्थान के एक बहुत मानी हुई हस्ती है और इनका एजुकेशन में बहुत बड़ा नाम भी है एजुकेशन हब में, क्योंकि इनकी 2-3 संस्थाएं चलती हैं स्कूल की। तो आज ये इनके साथ में हम कुछ विचार विमर्श करेंगे, कुछ डिस्कस करेंगे। जैसे कि यहाँ बांदी कुई का बहुत सुर्खियों में आजकल ये हैं एक स्कूल को लेकर के। तो सैनी साहब, सबसे पहले तो नमस्कार। नमस्ते आपको जी सैनी साहब, आपसे 1-2 सवाल करना है। बिल्कुल करिए सर। पहला ये कि आपकी एक स्कूल को लेकर के बहुत आजकल स्थिति असमंजस की बनी हुई है जी सर। तो उसका शायद आपने कब्जा लिया उस स्कूल का। जी सर। तो क्या मैं जान सकता हूं कि वो कब्जा आपने कैसे लिया? मिश्रा जी नमस्कार। कब्जा मैंने लिया, यानी कि मैं इस पर थोड़ा सा पीछे चलूँगा। मैंने 2012 में पंजाब नेशनल बैंक से लोन लिया था जी भवन निर्माण है जी। और उससे मैंने ईएमआई को बराबर चुकाते हुए पूर्ण कर दिया। उसके बाद बैंक कर्मियों ने मुझे 2014 में डीओडी बना दिया वापस। तो मैं बराबर जो अपने लोन का चुकता कर रहा था, कहीं कोई दिक्कत नहीं थी। परंतु मध्य में कोरोना काल में वो ईएमआई जो है मेरी थोड़ा ड्यू हो गई। और ड्यू हो गई तो स्वाभाविक है कि कोरोना काल में विद्यालयों का चलना बड़ा मुश्किल हो गया था। पानी की समस्या, बिजली की समस्या, टीचर्स को यानी कर्मचारियों को वेतन की समस्या, तो बड़े मुश्किल हो गए, परेशान हो गए। ऐसी स्थिति में मेरी बैंक की ईएमआई ड्यू हो गई, खाता एनपीए कर दिया। अब वो लोग जो है उनसे मैंने रिक्वेस्ट करी, सर अभी मुझे समय दिया जाए। तो समय दिया भी, ज़्यादा समय नहीं मिला। खाता एनपी हो गया। एनपी होने के बाद वो लेटर देने चालू कर दिया। यहाँ पे एक चीज और मैं जानना चाहता हूँ सैनी साहब, जो आप कह रहे हैं कि समय दिया, तो इसमें तो बैंक का ऐसा कुछ वो नहीं था, क्योंकि एजुकेशन इंस्टीट्यूट को जितना था, जिस भी वित्तीय संस्था ने लोन दिया था, तो सरकार के गाइडलाइन अनुसार, भारत सरकार की जो गाइडलाइन थी उसमें उन्होंने 2 साल का मोरेटोरियम दिया हुआ था। तो उसमें उन्होंने तो आपको समय दिया नहीं, ये तो सरकार ने दिया आपको समय। जी। अब इसके आगे क्या हुआ वो बताइए आप। उसके आगे फिर क्या हुआ कि लेटर वो देते रहे। देने के बाद मैंने उनसे कहा, सर अभी स्कूल को वापस थोड़ा रिकवर होने दो, उसके बाद मैं चुकता करूँगा, मैं बराबर दूंगा। परंतु उन्होंने मेरे को मानसिक रूप से बहुत प्रताड़ित करना चालू कर दिया। और मुझे इतना ही नहीं कि मुझे अखबारबाजी करके, अखबार में विज्ञापन देकर मुझे काफ़ी नुकसान पहुंचा। इससे मेरे को इतना नुकसान हुआ कि मेरी छात्र संख्या गिरती चली गई। यानी आप ये डायरेक्ट कहना चाहते हो कि आपके मान सम्मान और सामाजिक स्थिति को बहुत ज्यादा डैमेज कर दिया। मेरी मान प्रतिष्ठा, मान सम्मान को सामाजिक स्तर पर मेरे को काफ़ी उन्होंने डेमोलाइज किया और मेरे को काफ़ी नुकसान पहुंचाया। उसमें मेरी मान प्रतिष्ठा। उसके बाद क्या हुआ? उसके बाद फिर मैंने जो है उनसे कहा कि जो है आप, मैं थोड़ा स्कूल को मेरे को रनिंग में आने दो, मैं चुकाऊंगा। चुकाने के बाद उन्होंने जो है लॉक लगा दिया। चूंकि मैं सरस्वती विद्या विहार समिति का डायरेक्टर हूँ, समिति है ये, जबकि समिति में इस प्रकार की कार्रवाई नाजायज है, लॉकबंदी नहीं करनी चाहिए। कब्जा ले लिया और कब्जा लेने से मुझे बहुत नुकसान हुआ, मेरी छात्र संख्या गिर गई। मैंने उनको कहा भी ऐसा क्यों करते हो, तो कारोबार अगर तुम मेरा बंद कर दोगे तो मैं कहाँ से चुकाऊंगा पैसे। जबकि बैंक वालों को सपोर्ट करना चाहिए था। सपोर्ट करते भाई ठीक है, आप भी अपना काम ईएमआई भी चुकाओ, अपना जो है घर खर्च भी चलाओ, और आप जो है विद्यालय के शिक्षक है, कर्मचारी है, उनको भी तो उनका भी परिवार चलाओ। वो तो एक बात समझ में आती ना, तो लॉकबंदी कर दी, ताला लगा दिया, जबकि वो नाजायज है। नाजायज इसलिए है कि ये बैंक खुद प्राइवेट है,
मेरा स्कूल जैसे प्राइवेट है, ये बैंक भी प्राइवेट है, इनको जैसे मान्यता मिलती है मुझे भी इनको आरबीआई मान्यता देती है। मद्रास हाई कोर्ट का निर्णय है कि ये वित्तीय जो प्राइवेट संस्थाएं हैं, बैंक कोई सरकारी संस्था नहीं है, ये जो है प्राइवेट संस्था है, ये मद्रास हाई कोर्ट का निर्णय है, जजमेंट है। जब आपको सैनी साहब ये सारी चीजें पता थी, तो जब उन्होंने ताला लगाने के लिए, तालाबंदी पोजीशन लेने के लिए आए, तो उस टाइम आपने उनका विरोध क्यों नहीं किया, या इस पे उनसे जवाब सवाल क्यों नहीं किया, या ये आपको कैसे पता चला? नहीं, एक्चुअली क्या हुआ सर, वो उस समय मेरे को इतनी जानकारी नहीं थी, मैं थोड़ा सा डिप्रेशन में भी आ गया था, मानसिक तनाव में था, तो मैं कुछ ज्यादा विरोध नहीं कर पाया। लेकिन मैंने जो है जानकारी हमारे KMJM यानी कि किसान मजदूर जागृति मंच एक संगठन चलता है, उसके लीगल टीम जो है इलाहाबाद बैठती है, हरियाणा बैठती है, दिल्ली में बैठते हैं, उनसे मेरे को ये जानकारी मिली, पूरी जानकारी लीगल तौर पर जानकारी मिली। तो उन्होंने बताया कि आपको इस तरीके से चल के आप अपनी जान बचा सकते हो। तो उन्होंने जो है, मैंने एक विधिक लेटर 8 मई को मैंने एक विधिक लेटर जो है बैंक को दिया था, और उसका लगभग अब 1.5 महीना होता है, उसका कोई जवाब नहीं आया। और उसके बाद मैंने हमारे जिलाधीश महोदय को भी एक लेटर लिखा, और मैंने जिला के SP महोदय को भी एक लेटर लिखा, उसका भी आज तक मेरे पास जवाब नहीं आया। आज मैंने ये निर्णय लिया कि क्योंकि मेरे इस सत्र के परीक्षा परिणाम श्रेष्ठ हैं, पालकों के अनुकूल है, इसलिए मैंने अपनी मान प्रतिष्ठा और मर्यादा को ध्यान में रखते हुए मैंने ये उचित समझा कि भाई अब बच्चे कहाँ जाएंगे, बच्चों के भविष्य को ध्यान में रखते हुए, बच्चों का हित को ध्यान में रखते हुए मैंने मेरी बिल्डिंग का कब्जा मैंने आज ले लिया है, और मैं उसमें स्कूल चलाऊंगा, पूर्ण मनोयोग से चलाऊंगा, बच्चे बढ़ाऊंगा, और बैंक की अदायगी पूर्ण रूप से मैं करूंगा, लेकिन मानक स्टैंडर्ड पर करूंगा। जो भी मैं तैयार हूं पैसा देने के लिए, मैं मना नहीं कर रहा, मैंने दिया भी है, लेकिन उन्होंने मुझे नाजायज परेशान किया, मुझे सड़क पे ला दिया। आज मेरे को जो है कटोरा पकड़ा लिया एक तरीके से। तो बैंकों को तो मदद करनी चाहिए। लोन लेना मैंने कोई गलती नहीं की, ये जुर्म है क्या? लोन लेते हैं, सभी काम करते हैं, लोन से ही करते हैं। तो हमने भी लोन लिया, हमने अपनी संस्था को बढ़ाने के लिए किया सारा काम, हमने कोई गलत काम थोड़ी किया, एजुकेशन को बढ़ाने के लिए किया, तो हमने उस दिशा में काम भी किया है। ठीक है, कोरोना में हमारे झटका लगा, उसका रिकवर होने के लिए हमने ये काम किया, और आज हमने इसको आपने जो अब तक कार्रवाई की शासन प्रशासन को, जो जैसे कि आपने बोला जिलाधीश को भी हमने लेटर दिया, और ये सारी जानकारी लीगल टीम से, ये सारी जानकारी मुझे लीगल टीम से मेरे को बराबर उन्होंने मार्गदर्शन दिया कि MGM के अधिकारियों ने, लीगल टीम ने, और मैं उस पर बढ़ता गया, और मुझे उससे काफी संबल मिला, ताकत मिली, और मैं मानसिक रूप से मैं ठीक हूँ, और मैं अपनी कार्रवाई कर रहा हूँ, मैं अपना स्कूल चलाऊंगा, और जो पैसा आएगी उससे मैं चुकाऊंगा, मुझे कोई दिक्कत ही नहीं। स्कूल चलेगा, मैं मेरा परिवार पालूंगा, मेरा वो परिवार है कौन सा, जिससे मेरे कर्मचारी हैं, शिक्षक हैं, ये मेरा परिवार है, और इन परिवार को मैं अच्छे से पालूंगा, उनके भी बच्चे हैं। मैं जब स्कूल ही नहीं चला पाऊंगा, अगर ये मेरा मदद नहीं करेंगे, तो मैं बताओ कहाँ से दूंगा? ये अध्यापकों को बेचारों को कहाँ से दूंगा, जिनको 20-20 साल 15-15 साल हो गए, जो ये कहाँ जाएंगे बेचारे, ये बताओ। जो अब तक आपने कार्रवाई की KMJM से, उस कार्रवाई से बैंक का कुछ रिएक्शन या कुछ एक्शन ऐसा कुछ आपके साथ में हुआ? बिल्कुल हुआ ना सर जी। विधिक लेटर देने के बाद एक ऑप्शन उन्होंने निकाला, कई बार निकाला, लेकिन पिछले 20 मई को एक ऑप्शन था। हमने वो जैसे ही हमने मूव किया विधिक लेटर, लीगल लेटर जो दिया था, जो मुझे मिला लीगल टीम से, वो मैंने मूव कर दिया बैंक को, और वही लेटर मैंने रिजर्व बैंक को भी भेजा, 2-3 जगह वित्त विभाग को भी भेजा। तो उसके बाद वो लेटर वहाँ पहुँचा, वो आए, उसको मैंने पूरा एक बना के पोस्टर बना के उसको लगा दिया। उसके बाद वो शांति में, और वो मेरे लिए कहते हैं कि आइए सर, आइए अपन OTS कर लेते हैं। एक मेरे साथ एक और धोखाधड़ी हुई सर जी। आप ये देखिए कि मैं आपको दिखा सकता हूँ, OTS लेटर सैंक्शन किया मेरा 40 लाख का जी। लेटर है मेरे पास जी। 40 लाख रुपए मैंने जमा कराए, और मैंने रसीद है मेरे पास, वो 40 लाख रुपए पट्टे में डाल दिए, और पुनः मेरे पास बार लेटर भेज रहे हैं उनको जोड़ के। ये तो कोई मतलब बोला उन्होंने कि ठीक है आप OTS कर लीजिए। मैंने 40 लाख रुपए कैसे भी जमा कराए, और उन्होंने आज तक मेरे को मेरा मूल दस्तावेज देने से मना कर दिया, आज तक नहीं।
यानी आज तक नहीं तो आपको दिया। ठगते ही रहे बैंक वाले। बिल्कुल बिल्कुल ठगी। 40 लाख का तो कोई अता पता ही नहीं है कहा मैंने जमा कराया है और सैंक्शन लेटर है। मेरा जीरो बैलेंस का अकाउंट का भी मेरे पास स्टेटमेंट है। जीरो बैलेंस था तो उसका एनओसी देना चाहिए था आपको। सर उन्होंने कहा ना, वो मना कर दिया, बात बदल गई। और उन्होंने कहा सर, बड़े बड़े अधिकारी उन्होंने कहा कि बिल्कुल हम बदले। भाई क्यों बदले, क्यों बदले, आप मेरे को एनओसी दीजिए हमारी। वो भाषा बदल दी उन्होंने और उनको जोड़ के प्लस करके फिर और बढ़ा दिया, बढ़ा के दे रहे। तो मैंने जो है निर्णय लिया बच्चों के हित में, और मैं समझता हूँ मैंने ठीक लिया, क्योंकि मेरी जो लीगल टीम है उससे मुझे काफ़ी ताकत मिली है और उसका मैंने इस्तेमाल करके मैंने अपना कब्जा ले लिया। अब मैं उसमें स्कूल चलाऊंगा। पैसा मैं मना नहीं कर रहा, पैसा दूंगा, पाई चुकाऊंगा, लेकिन दूंगा मानक स्टैंडर्ड पर, जो उसका बनेगा लौट आएगा। सर आपने कितना लोन लिया और कितना जमा करा चुके? सर मैंने शुरू में जो लिया था 12 में, वो तो कंप्लीट 2 करोड़ रुपए लिया था, क्योंकि मुझे भवन निर्माण 3 मंजिला भवन है मेरा। उसके बाद वो कंप्लीट जमा हो गया। उसके बाद 14 में फिर मैंने डीओडी ली, वो काफ़ी यानी कि कोरोना काल तक बराबर चलती रही, मैंने दिया। और वो जो सीए साहब के कैलकुलेशन के हिसाब से मैंने 2/15 के 249 जमा करा दिए। देखो आप, 2 करोड़ 49 लाख रुपए। उसके बावजूद उन्होंने जोड़ के कंपाउंडिंग में 3 करोड़ 8 लाख कर दिया, जबकि मैं इतना पैसा जमा करा चुका। 40 लाख रुपए मैंने ओटीएस में जमा कराए, वो उसको भी इसमें प्लस करके जोड़ के दे रहे हैं। ये देखिए आप, उसको माइनस नहीं किया, जबकि माइनस करना चाहिए उनको। यानी आपने 2 करोड़ 15 लाख रुपए का लोन लिया। हाँ। और प्लस वो भी जोड़ दिया, जोड़ के वो 3 करोड़ 8 2 लाख करोड़ 50 लाख भर भी दिया, भर दिए, और उसके बाद भी 3 करोड़ 8 लाख रुपए मांग रहे हैं। बाप रे, धोखाधड़ी है ना बैंक यानी को। सीधा 3 गुना। बिल्कुल। बाप रे, ये तो सरासर अन्याय है। ये तो अन्याय है। अच्छा, दूसरी चीज आप ये बताइए, अब ये जो आपने सारा प्रकरण किया, इसके मद्देनजर आप आम जन को क्या संदेश देना चाहते हैं? आम जन को तो यही कहूँगा सर कि बैंकों की ठगी का शिकार तो ना हो, क्योंकि ये जब लोन देते हैं उस समय पूरी जानकारी कस्टमर को नहीं देते हैं। एक बड़ा चिट्ठा होता है इनके पास, वो इंग्लिश में होता है, उसको कस्टमर जानता नहीं बेचारा, वो तो धड़ाधड़ ये साइन कर दो, यहाँ कर दो, यहाँ कर दो, साइन कर देते हैं। उसके बाद अगर उसको पढ़ लिया जाए गौर से, जो साइन कराते हैं एग्रीमेंट पर, तो शायद कोई लोन ही नहीं लेगा। वो बताते ही नहीं है, समझाते ही नहीं है कि ये इसमें ये लिखा हुआ है, कि ये लिखा हुआ है। वो तो सब कुछ अपना तो ये सारे ज्ञान के पिटारे आपके पास लीगल टीम बिल्कुल से। लीगल टीम का पूरा मार्गदर्शन, कंप्लीट मार्गदर्शन। अब आप आम जन के लिए हैं? आम जन जो परेशान है इसे लोन के चक्कर में, बैंकों के चक्कर में, उनके लिए आप क्या संदेश देना चाहेंगे? केएमजेएम मंच के लिए, केएमजेएम मंच के लिए कहता हूँ, जो बेचारे मेरे जैसे पीड़ित, मैं पीड़ित रहा हूँ सर, मैंने मेरी ईमानदारी से सेवा की है शिक्षा के क्षेत्र में। मैंने, मेरा नाम भी है छोटा मोटा, ऐसा नहीं है, बच्चे पढ़े हैं, श्रेष्ठ अच्छी जगह है, अच्छी पोस्टों पर भी हैं। मैंने केवल शिक्षा पर ध्यान दिया है, शिक्षा के क्षेत्र में मैंने कहीं न कहीं अच्छा प्रदर्शन किया है बड़े बुजुर्गों के आशीर्वाद से। मैं ये कहना चाहूँगा सर कि ये जो लोन देते हैं केएमजेएम, जो मेरी तरह जो पीड़ित हैं, वो पीड़ित लोग यदि आके संपर्क करें तो निश्चित रूप से बैंकों की ठगी का शिकार होने से बच सकते हैं। बहुत पीड़ित है, ऐसे ऐसे केस हैं सर। एक बेचारा ठेली वाला पिकअप लिया है छोटी, और उसको फल सब्जी का कहीं दिल्ली या कहीं ट्रांसफर करना होता है, जाना होता है, तो उससे बेचारे से ईएमआई नहीं लगी तो उसके बेचारे को रोका। ये रिकवरी एजेंट आते हैं, रोका, उसकी चाबी छीन ली, उसको बाहर निकाला, उसकी गाड़ी ले गए। अब उस बेचारे की देखो आप, कितना पीड़ित है वो, जो व्यक्ति बेचारा गरीबी में अपना काम कर रहा होगा, और ईएमआई अगर एक भी अगर उसकी बाउंस होती है, 2 होती है, तो ये इस तरह का बेचारों को परेशान करते हैं। किसी की मोटरसाइकिल की चाबी ले लेते हैं, किसी का ट्रैक्टर, किसानों का ट्रैक्टर उठा ले जाते हैं, किसी का जो है कुछ उठा लेते हैं। ये तरीका ठीक नहीं है। जिसको आप लोन दे रहे हो तो उसका संबल दो, भाई ठीक है इस बार नहीं है, आप और मेहनत कीजिए, हम आपका सपोर्ट करेंगे। लेकिन ये सारी जानकारी देते नहीं है, और बाद में इतना जोड़ देते हैं, यानी वो आगे चाय भी पियेंगे ना,
और मोटरसाइकिल या अपनी गाड़ी से भी आएंगे तो उसका भी पैसा कस्टमर को जोड़ देते हैं। ये हालात है। तो ये इसका मतलब ये कि आप ये कहना चाहते हैं कि जो भी पीड़ित व्यक्ति है वो किसान मजदूर जागृति मंच से मिले। बिल्कुल मिलना चाहिए, तो उससे उसको राहत मिलेगी। मुझे राहत मिली है, मैं महसूस कर रहा हूँ, मैं बहुत सुकून महसूस कर रहा हूँ, मुझे राहत मिली है। मुझे लीगल टीम से अच्छी जानकारी मुझे मिली, उसके अकॉर्डिंग मैं चल रहा हूँ और मैं निश्चित रूप से इसमें जीतूंगा। मेरी विजय होगी क्योंकि मैं सच्चाई के पथ पे चल रहा हूँ। मेरे मन में बेईमानी नहीं है, मुझे पैसा चुकाना है, लेकिन चुकाऊंगा अब मानक स्तर पर, मानक स्टैंडर्ड पर। आप कल ही पूर्ण अदायगी के लिए मैं कल ही तैयार हूँ। बैंक कह दे साहब ये आपका ये पैसा बनता है। अच्छा, आप एक शिक्षक हैं और अगर मैं आपकी शिक्षक दृष्टि से देखना चाहूँ और पूछूं जी कि मान लीजिए 100 अंकों का मैंने आपको पूर्णांक दे दिया और उसमें मैं आपसे ये पूछूं कि आप किसान मजदूर जागृति मंच को सेटिस्फेक्शन के लिए आप कितने मार्क देना चाहेंगे? मेरा व्यक्तिगत निर्णय तो सर मैं तो पूरे अंक दूंगा, क्योंकि मुझे लाभ मिला है। मैं प्रताड़ित था, उससे मुझे बहुत लाभ मिला है और मैं समझता हूँ कि इस मंच के नीचे ये संगठन जो गरीबों की सेवा कर रहा है, सही दिशा में सही ढंग से कर रहा है, ये मेरा अपना आत्म विश्लेषण है। तो मैं तो यही कहूँगा, जो पीड़ित परिवार है, पीड़ित लोग हैं, मेरे जैसे भाई हैं, उनको आके संपर्क करना चाहिए और उनसे हमारी लीगल टीम से मार्गदर्शन लेना चाहिए और इस दिशा में बढ़ना चाहिए। जैसे कुछ और भी संगठन चल रहे हैं इस लोन वाले मुद्दे को लेकर के, उनका कुछ जैसे वो लेते हैं, फंड वगैरह लेते हैं, तो ऐसा क्या किसान मजदूर जागृति मंच भी आपसे कुछ लिया? नहीं, मेरे को ऐसा कुछ नहीं है सर। वो जो छोटे मोटे चार्जेस, जो लीगल चार्जेस होते हैं, वो तो देने ही होते हैं। बेचारा कोई वकील अपना काम करेगा, ऐसे थोड़ी करेगा। मतलब वकील के चार्जेस देने होते हैं। हाँ, इतना तो देना होता है। ठीक है। बाकी संगठन अपनी ईमानदारी से काम करता है, ये मैं विश्वास दिलाना चाहता हूँ मेरे पीड़ित परिवार को, पीड़ित लोगों को, कि यहाँ अपनी ईमानदारी से काम होगा, आपको राहत मिलेगी। निश्चित रूप से आपको जुड़ना चाहिए, क्योंकि मैं भी इस जागृति मंच से पहले किसी दूसरे संगठन से जुड़ा हुआ था, लेकिन मुझे वहाँ संतुष्टि नहीं मिली और मैंने थोड़ा बहुत खर्चा भी किया वहाँ पर जो मैंने डिमांड की, लेकिन मुझे संतुष्टि नहीं मिली वहाँ पर। उसके बाद लीगल टीम के एक अच्छे व्यक्ति से मेरी मुलाकात हुई, तो निश्चित रूप से मिलकर मेरी मानसिकता में परिवर्तन आया और मैं उसमें जुड़ा और जुड़ने के बाद मैं राहत महसूस कर रहा। ठीक है, तो ये हमारे साथ शख्सियत मौजूद थे लेखराज सैनी, और इनका जैसे कि आप सभी ने सुना, तो भविष्य में उम्मीद करता हूं कि इनकी विजय सुनिश्चित है और आप लोग देखिए इनकी आप बीती और अपने दोस्तों को भी दिखाएं, ताकि और लोग इनके जैसे इस दलदल में न फंसें और राहत भरी सांस लें। धन्यवाद। नमस्ते।